नमस्कार, 70 का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कल देहरादून जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी पहुंचेंगी देहरादून। दोनों पर्यवेक्षक दोपहर तकरीबन 2 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। कल विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें ये शामिल होंगे। कल शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें दोनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। तो कल 2 बजे तकरीबन दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंचेंगी देहरादून। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों पर्यवेक्षक दोपहर तकरीबन 2 बजे रवाना होंगे दिल्ली से और कल विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें ये दोनों शामिल होंगे। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए 2 संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि केंतुरा और अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश तिवारी, सबसे पहले दिल्ली में किस तरह की हलचल है और कितने बजे क्या तैयारी है इन दोनों पर्यवेक्षकों की रवानगी के लिए, इसके बारे में अविनाश थोड़ी सी जानकारी दें। और क्योंकि ये जो समय और जो दिन है ये लगातार पर्यवेक्षकों का बदलता रहा है, तो अब फाइनल है कि कल 2 बजे दिल्ली से ये दोनों रवाना होंगे। जी बिल्कुल अनु, अगर बात करें तो कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 बजे दिल्ली से रवाना होंगी और तकरीबन 3 बजे वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। उसके बाद सीधा पहले बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे, वहाँ पे पार्टी के तमाम सारे संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर विधायक दल की बैठक में जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो कल जिस तरीके से पर्यवेक्षकों का जाना है उसके पहले एक अहम बैठक अभी प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है। जिस तरीके से 4 राज्यों में महाविजय मिली है तो किस तरीके से सरकार का गठन किया जाए, इसको लेकर के मंथन चल रहा है और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के अब फाइनल मुहर लग जाएगी। क्योंकि ये बैठक पिछले आधे घंटे से जारी है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर के साथ साथ कैसे इन राज्यों में सरकार का गठन किया जाए इसको लेकर के बैठक जारी है। क्योंकि अगर बात करें तो तमाम सारे जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है उसमें उत्तराखंड इकलौता ऐसा राज्य रहा है जहां पे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। तो लिहाजा अब बैठक जारी है प्रधानमंत्री के आवास पर और वहां पे तमाम सारे निर्णय हो जाएंगे। अभी अगर बात करूं तो मैं उत्तराखंड सदन में मौजूद हूं और यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी है। उनको उत्तराखंड जाना था, देहरादून वापस जाना था, लेकिन अभी भी वो उत्तराखंड सदन दिल्ली में ही मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि जैसे ही ये बैठक समाप्त होगी प्रधानमंत्री आवास में, उसके बाद फिर वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। उनको भी शायद इंतजार है कि क्या उनके नाम पर सहमति प्रधानमंत्री के घर पर बनती है या नहीं बनती है। शायद यही कारण है कि वो लगातार अभी भी दिल्ली में उत्तराखंड सदन में मौजूद है और एक तरफ दिल्ली में ही प्रधानमंत्री के आवास पे बैठक चल रही है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, उत्तराखंड में किसको नया दायित्व सौंपा जाए, जिससे कि उत्तराखंड राज्य में 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का वो मुख्यमंत्री रहते हुए शासन चला सके। तो इसको लेकर के दिल्ली में जहां एक तरफ मंथन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कह सकता हूं कि इंतजार जारी है कि क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बनती है या फिर किसी अन्य को मौका दिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई और इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर भी उत्तराखंड के तमाम सारे नेताओं ने बैठक की और दोनों ही बैठक से निकलने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बात कही कि सीएम का जो भी निर्णय होगा वो केंद्रीय आला कमान करेगा और केंद्रीय आला कमान शायद अब निर्णय करने के लिए बैठ चुका है और प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें उत्तराखंड के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद हैं, जहां पर अब ये मंथन किया जा रहा है कि उत्तराखंड में बागडोर किसे सौंपी जाए, दायित्व किसे सौंपा जाए। और दूसरी तरफ जो कहते हैं बेसब्री से इंतजार, वो शायद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन में कर रहे हैं कि आखिर क्या निर्णय होता है उनके भाग्य का। प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही है उससे निकलने वाले नतीजे ही उनके भाग्य अब आगे तय करेंगे। बिल्कुल अविनाश, तो बैठकें तो दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन किस तरह से जो धड़कनें हैं वो देहरादून में बढ़ी हुई है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या लग रहा है? लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में लगातार दौर जारी है बैठकों का, जहां एक तरफ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जो संदेश है जो आलाकमान से निकलेगा वे
यहां से देहरादून ले जाएंगे। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में लगातार दौर जारी है बैठकों का, जहां एक तरफ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जो संदेश है जो आलाकमान से निकलेगा वे यहां से देहरादून ले जाएंगे। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के बावजूद भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक सोमवार को देहरादून में होगी, लेकिन उससे पहले कल देर रात तक बैठक के बाद आज फिर से सुबह से ही दिल्ली में लगातार उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। यहां शीर्ष नेतृत्व के अलावा उत्तराखंड के नेता बैठक में शामिल हुए। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी, पुष्कर धामी, रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल रहे। गृह मंत्री के आवास से तकरीबन 1 घंटे के बाद उत्तराखंड के सभी नेता निशंक के आवास पर पहुंचे, जहां उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन हुआ। तो अमित शाह के घर जो बैठक हुई उसमें कौन शामिल थे वो चेहरे दिखाए, और ये देखिए उत्तराखंड सीएम के मंथन पर अमित शाह के घर में जो बैठक में मौजूद तमाम नेता रहे हैं, ये वो नेता हैं जिनके राय पर और जिनसे सहमति और जिनसे चर्चा के बाद ही नाम तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले भाजपा जहां उत्तराखंड में सीएम के चेहरे को लेकर हमेशा हैरान और आश्चर्यचकित लोगों को करती रही है, नए नए चेहरे और नाम सामने आए हैं और ऐसा आप देखना होगा कि क्या ऐसे ही किसी चेहरे और नाम को इस बार आगे बढ़ाती है भाजपा या नहीं। वहीं बैठक के बाद उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। तो जहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड सभी जगह चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो आखिरी दौर की बैठक है वो अब दिल्ली में हो रही है। और जब लगातार पूछा जा रहा है कि किसका चेहरा फाइनल होगा, तो आलाकमान पर बात आकर अटकती है। क्योंकि हम लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज़्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल बंद कल 11 बजे विधायकों को शपथ की बात की जा रही है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके जवाब में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं तो पहले ही लाइन में नहीं हूं, मैं तो चुनाव भी नहीं मैंने लड़ा, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और ये जोरदार बनेगा। सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की, जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। सीएम फेस के लिए कुछ क्लैरिटी हुई, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि जो सीएम फेस रहेंगे धामी रहेंगे, क्योंकि उनके जो है फेस पर इलेक्शन लड़ा है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर आपने क्या कुछ नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, वो हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप रहेगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा है तो पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। वहीं बैठक से निकलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कल विधानमंडल दल की बैठक होगी।
कल 11 बजे सभी विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कल 11 बजे सभी विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कल 11 बजे सभी विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कल 11 और इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दे, कल प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे बंशीधर भगत। कल सुबह 10:30 बजे प्रोटेम स्पीकर की वे शपथ लेंगे। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे कल बंशीधर। राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे और कल ही विधानसभा में शपथ लेंगे सभी विधायक भी। विधानमंडल दल की बैठक से पहले सभी की शपथ होगी। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो कल का जो शेड्यूल है वो उत्तराखंड में काफी व्यस्त रहेगा। कल प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले शपथ लेंगे। कल सुबह 10:30 बजे का ये कार्यक्रम है। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर कल सभी विधानमंडल दल की बैठक से पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 10:30 बजे से कल ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, दिल्ली में मंथन है और उत्तराखंड में इंतजार, और जो कल का दिन है उसी का सबको इंतजार है। सबसे सुबह जो शुरुआत होगी वो होगी प्रोटेम स्पीकर के शपथ से। राज्यपाल ये शपथ दिलाएंगे और उसके बाद विधानसभा में तमाम जितने भी विधायक चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। ये शपथ जो है 11 बजे का समय है जिसको तय किया गया है, और तब इंतजार रहेगा शाम के 4 बजे, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उत्तराखंड को मिल जाएगा मुख्यमंत्री। यानी कि अब ये जो वक्त कल का रहेगा, इस वक्त तक उत्तराखंड को मुख्यमंत्री मिल चुका होगा, और जिसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रदेश स्तर पर की गई हैं। और इसके साथ ही जब दूसरे दिन शपथ ग्रहण होगा तो उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। तो अभी तक जो इंतजार है वो उत्तराखंड वासियों का बरकरार है, और इसके साथ ही भाजपा के भी तमाम विधायकों को इंतजार है कि हाईकमान किस पर मोहर लगाता है। हालांकि विधानमंडल दल की बैठक होनी है और ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन हाईकमान जिसको अंतिम मोहर लगाएगा उसी को इस बार 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद ये कमान सौंपी जाएगी। जो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के लिए जब नए विधानसभा चुनाव आएंगे उस तक जो है सरकार को एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंतजार है अभी बरकरार है। तमाम बैठकों का दौर अभी दिल्ली में जारी है। कल की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण से हो जाएगी, जिसके बाद विधानसभा में जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपनी शपथ लेंगे, और फिर 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होकर यहाँ पर नए मुख्यमंत्री का चयन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जब यहाँ पर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनके पास लिस्ट होगी नए कैबिनेट की भी, जिसमें नई कैबिनेट यानी कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे और कौन किन चेहरों का नाम इस बार कट सकता है वो भी लिस्ट एक लेकर आएंगे। तो कल ही इन तमाम चीज़ों पर जो है स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण इस बार बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के तमाम मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, और जो उत्तराखंड के गणमान्य लोग हैं चाहे वो किसी वर्ग से जुड़े हुए हों उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा सस्पेंस है वो भी सीएम फेस को लेकर है। लेकिन जो मंथन चल रहा है, क्योंकि भाजपा इस बार नई सरकार में एक ऐसा फेस सामने लेकर आना चाहती है जिसमें कोई भी किसी तरीके का जो एक बागी गुट है वो सक्रिय ना हो, किसी भी तरीके की आपस में इस तरीके की नाराजगी पैदा ना हो, ताकि सरकार एक बहुमत के जिस तरीके से विधानसभा में चुनकर आई है उसी बहुमत के साथ सरकार आगे चलती रहे। तो उस चेहरे पर फाइनल मोहर लगानी है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी वहीं मौजूद हैं। लगभग ये माना जा रहा था पहले कि उनको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तमाम अटकलें हैं। कौन रेस में आगे है कौन पीछे है इस पर कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाईकमान को इस पर निर्णय लेना है, और निर्णय लेना है उत्तराखंड के तमाम जो भी बड़े नेता है बीजेपी से जुड़े हुए उनकी फीडबैक को लेने के बाद। तो अभी तक हाईकमान पूरी तरीके से तमाम बड़े नेताओं की 1-to-1 फीडबैक ले चुका है, और अब प्रधानमंत्री के सामने इन तमाम बातों को रखा जाएगा और एक ऐसे चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी जिसमें किसी तरीके का विद्रोह पार्टी के भीतर ना हो, और इस सरकार अपने जिस बहुमत के साथ आई है उसी बेहतर के साथ जो है आगे चल सके। जी बिल्कुल। और रवि, इस बीच कल जो पूरी भूमिका होगी वो विधायकों की अहम रहेगी। पूरे फ्रेम में विधायक ही नजर आएंगे, और इस बीच आपको यहाँ रोकना चाहूंगी आप दोनों को। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां इस वक्त की ये बड़ी खबर दे दे 23 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां शपथ ग्रहण समारोह की नई तारीख ये 23 मार्च है, जहां शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को अब रखा गया है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है। लगातार इसे लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या तारीख तय हो चुकी है। कई तारीखें और समय बदले, लेकिन अब देखिए 23 मार्च को
नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक तरफ तैयारियां इसकी चल रही हैं और अब ये तारीख भी सामने आ चुकी है जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होगा। लगातार हलचल चल रही है, जब से चुनावी नतीजे आए हैं बैठकें हो रही हैं और लगातार तैयारियां चल रही थी, लेकिन फाइनल तारीख कब होगी अब देखिए इसकी ये जानकारी। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में परेड ग्राउंड में समारोह होगा। तो उत्तराखंड की जो नई सरकार होगी, शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 23 मार्च है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होगा और उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, और क्या जानकारी है इस पर? तारीख और समय आ चुका है। अनु, देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से एक खबर एबीपी गंगा को मिली है कि 23 मार्च को सुबह 11 से 12 बजे के बीच परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह के बीच नई सरकार को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री जो नए होंगे वो कल विधानमंडल दल में उनका चयन हो जाएगा और उसके बाद वो अपने मंत्रिपरिषद के साथ शपथ लेंगे। लेकिन ये एक बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है कि 23 तारीख को सुबह 11 से 12 बजे के बीच परेड ग्राउंड के मैदान में यहाँ पर एक बहुत बड़े समारोह के बीच, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों और तमाम अति विशिष्ट महानुभाव मौजूद रहेंगे, उसमें नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये समय सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिखाया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। सरकारी मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि वहां तैयारियां पूरी हो सके। राजभवन की तरफ से सभी तरह के डायरेक्शन सभी को चले गए हैं और पार्टी लेवल से और पार्टी संगठन की तरफ से जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं और जो बड़े नेता हैं, उनको ये मैसेज किया जा रहा है कि वो सुबह 11 बजे के लिए की अपनी तैयारी रखें और 11 बजे उनको परेड ग्राउंड पहुंचना है। जी बिल्कुल अजीत जी, जिस तरह से सीएम का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उसके लिए अंतिम दौर की बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब शपथ ग्रहण, विधायकों की शपथ, ये तमाम तैयारियां एक स्टेप आगे चल रही हैं। तो क्या अब समझा जाए वो वक्त भी आ चुका है कि जल्द ही सीएम कौन होगा इसका निर्णय दिल्ली में हो जाएगा और फिर कल देहरादून से इसका ऐलान? देखिए, सूत्रों के अनुसार जो एक दूसरी बड़ी खबर मिल रही है कि आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड को लेकर करने वाले हैं और वो इस बैठक में ये किसी एक नाम पर मोहर लगा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर से ही ये सारी चीजें होनी है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मदन कौशिक, और मुख्यमंत्री कौन होगा, इन दो बड़े निर्णय प्रधानमंत्री को लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जबकि जो मंत्रिपरिषद में जो नए चेहरे आने वाले हैं या मंत्रिपरिषद किस तरह का होगा, वो जेपी नड्डा और अमित शाह के स्तर पर तय तो हो चुका है, लेकिन उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आज किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और वो एक ऐसा नाम सामने रखेंगे जो 2024 के लिहाज से, जिस तरह से अभी मेरे साथी रवि कैंपरा बता रहे थे कि एक ऐसा चेहरा सामने लाया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये जब चेहरा जब वो तय हो जाएगा और कल जब शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो बैठक में इस नाम का घोषणा कर दी जाएगी और वो पब्लिक हो जाएगा वो नाम, और उसके बाद से उसी नाम को और उनके मंत्रियों के उसके सहयोग मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ये परेड ग्राउंड में परसों यानी 23 मार्च को दिलाई जाएगी, जिसमें तमाम बड़े नेता और प्रधानमंत्री समेत तमाम अति विशिष्ट महानुभाव मौजूद रहेंगे। जी। लेकिन अजीत जी, सभी के मन में ये सवाल है, हलचल है कि विधायकों की शपथ हो जाएगी, शपथ ग्रहण की तारीख आ रही है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसे में जो रेस में है उन सभी का स्टेक इक्वल है, तो कैसी चर्चा, कैसी हलचल इनके बीच में है अभी? देखिए अनु, मैं अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा सा एक समझाना चाहता हूँ कि जो विधायकों की बैठक, जो विधानमंडल दल की बैठक होती है, वो पूरी तरह से पार्टी का आंतरिक मामला होता है, वो उनकी आंतरिक कार्रवाई होती है। और जो विधायकों की जो विधानसभा के भीतर जो शपथ दिलाई जाती है, वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया होती है। और विधानसभा के भीतर जो विधायकों को शपथ दिलाई जाती है, उसमें सभी दलों के विधायकों को शपथ दिलाई जाती है और विधानमंडल दल केवल भारतीय जनता पार्टी का जो होगा, उसमें उसकी केवल पार्टी के विधायक होंगे। और दूसरी बात, जो अभी आपने मुख्यमंत्री के कौन नाम दौड़ में चल रहे हैं, किस किस के नाम पर वहां पर परामर्श हो रहा है, उनमें मैं आपको बताता हूं कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम काफी मतलब एक महत्ता के साथ लिया जा रहा है कि क्योंकि वो सिटिंग है और उनके नेतृत्व में जो पार्टी ने जीत हासिल की है, तो पार्टी का एक खेमा ये भी चाहता है कि इनको कंटिन्यू कर दिया जाए। आज जैसे दोपहर में एक बड़ी हलचल हुई थी कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को अचानक दिल्ली बुलाया गया था। अब वो अजय भट्ट यहाँ पर चूंकि सांसद है नैनीताल से, और उनका भी नाम पहले से मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहा है और सिटिंग विधायकों में से अनिल बलूनी का नाम भी लगातार चल रहा है। और अनु, मैं एक और सूचना आपको दे देता हूँ इसी समय,
एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए ये भी एक नई सूचना होगी कि पार्टी ने जो जितने भी उत्तराखंड से राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं उनको सभी को विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। तो जितने 5 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर कल विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। और तो इस बात से ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि कहीं कोई विकल्प पार्टी ने ऐसा तो तय नहीं कर लिया है जो सांसदों में से हो, क्योंकि ये सूचना अधिकृत तौर पर पुष्ट है कि 7 सांसदों को 2 राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नरेश बंसल और 5 लोकसभा सांसद जो यहाँ से निर्वाचित हैं, तो उनको सभी को कल विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बिल्कुल अजीत जी, ये बड़ी जानकारी आपने दी है और अभी भी लगातार इसे लेकर हलचलें और भी तेज हो रही हैं। अजीत जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो पहाड़ पर जहां मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर अभी भी लगातार चर्चाएं और बैठकें चल रही है, लेकिन नतीजा क्या होगा ये कल साफ हो जाएगा। सरकार का काउंटडाउन चल रहा है और उस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कल विधानमंडल दल की बैठक भाजपा की होने जा रही है। अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, इसे लेकर क्या अपडेट है, कहां पर कितने बजे ये बैठक है? अनु, देखिए, इस बैठक को शाम को 5 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय पर रखा गया, बल्बी रोड पर देहरादून में। और यहाँ पर तकरीबन 2 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के यहाँ पर पहुँचने का समय एक तय है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो लोग 2 बजे यहाँ आएंगे, 2 बजे 2-2:30 बजे तक यहाँ आने के बाद फिर वो 5 बजे से विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। और विधानमंडल दल की बैठक, ये वही विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है जिसका पिछले 10 दिन से यहाँ पर प्रदेश के लोगों को, मीडिया हाउस को, तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों को इंतजार है कि इसमें उत्तराखंड के नए मुस्तकबिल का, नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख-रेख में ये विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसी में किसी के एक नाम का प्रस्ताव आएगा और विधानमंडल दल के सदस्यों की रायशुमारी की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और संदेश सभी विधायकों को जा चुका है, जहाँ वे भी देहरादून पहुंच चुके हैं सभी। बिल्कुल, देखिए, काफी विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि विधायकों का पहुंचना इसलिए भी थोड़ा सा अर्ली हो गया क्योंकि कल सुबह 11 बजे से विधान भवन में जो प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत, जिनको राज्यपाल ने नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति हो चुकी है और कल वो सुबह 10:30 बजे राजभवन में अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभी विधायकों की एक-एक करके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो चूंकि इसीलिए सभी विधायक यहाँ पर उनका पहुंचना जरूरी था कि केवल उनकी शपथ होनी है और शपथ होने के बाद ही, सभी विधायकों की शपथ होने के बाद ही एक विधानसभा का गठन हो जाएगा और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक में नए नेता का चयन हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जहां एक और ये बड़ी जानकारी मिली है कि कल जो ये बैठक होगी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे। सातों के सातों सांसद, इनकी भूमिका कैसी देखी जा रही है इसमें? है वो किस एजेंडे पर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। तो जो 5 लोकसभा सांसद यहाँ से जीते हुए हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं, और 2 राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नरेश बंसल, वो सभी 7 सांसदों को ये कहा गया है कि आप विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये एक जो पार्टी का जो नया निर्णय है, तो ये एक चौंका रहा है और ये अटकलबाजियों को और हवा दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा या लोकसभा के किसी सदस्य को, किसी सांसद को यहाँ पर नए विकल्प के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन फिर भी इन 7 सांसदों का आना, मतलब ये एक बहुत वैसी बात, असाधारण बात तो नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक में अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रिपीट करना है तो वो वहाँ मौजूद हैं ही, और किसी को विधायकों में से बनाना तो वो भी सब विधायक वहाँ मौजूद रहेंगे। सांसदों को बुलाने के पीछे अगर किसी सांसद को मुख्यमंत्री भी बनाना होगा तो सभी को बुलाया जा रहा है। तो इस पार्टी ने अपनी एक सुरक्षित रणनीति के तहत ये फैसला लिया होगा, ताकि एक कोई सांसद आएगा तो पहले से ही हल्ला मच जाएगा और विधानमंडल दल की बैठक तक पार्टी इस निर्णय को डिस्क्लोज नहीं करना। बिल्कुल। और अजीत जी, हमेशा उत्तराखंड के विषय में देखा गया है, जब बात मुख्यमंत्री की होती है तो भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेती है, चर्चित फैसलों से। और देखिए, अब ये दिल्ली की भी तस्वीरें आ गई। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जहां बैठक से बाहर निकलते हुए और अब यहां से वे देहरादून के लिए रवाना हो सकते हैं। तो बैठक खत्म हो चुकी है और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ और वो वापस देहरादून के लिए लौट रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से आज दिन भर तमाम सारी सियासत की बैठक यहाँ पर चली। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली से वापस देहरादून के लिए लौट रहे हैं। कल 11 बजे तमाम सारे विधायकों की वहाँ पे शपथ कराई जाएगी। उसके बाद शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से सियासी समीकरण उत्तराखंड में उभरे हैं, ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चा काफ़ी जोर है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे थे
थे, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर जाके तमाम सारे उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक की और अब वो दिल्ली से देहरादून के लिए वापस रवाना हो गए हैं। चूंकि अगर बात करें तो कल पर्यवेक्षक भी देहरादून पहुंचेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। अब ऐसे में कौन होगा उत्तराखंड का अगला नया मुख्यमंत्री, उसके पहले अभी प्रधानमंत्री के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें लगभग नाम तय कर लिया जाएगा, लेकिन नाम का ऐलान कल जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तब वहीं पर किया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल जब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है तो क्या बीजेपी आला कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताता है या फिर कोई एक नया नाम निकलकर सामने आता है। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।